पसंद है शमशान बनाना अपने दिल को। हाँ, लेकिन कितनी देर, फिर थोड़ी देर के बाद वही तू मैं करेंगे, मेरा तेरा करेंगे, फिर वो भूल जाएगा। अभी तो जगाया, अभी सो गया, फिर से सो गया। अरे जाग मुसाफिर जाग, तेरा वक्त हो गया है, अब जा रहे हो यहाँ से। फिर बैठे हैं मैं तू करने, कब तक मुर्दों का व्यापार कर रहे हैं, मुर्दों के बारे में बात कर रहे हैं। जो सत्संग में आते हैं, अगर परमात्मा को वसाया तो वो जिंदे हैं। आज से काउंट करना कितने जिंदे हैं दुनिया में, कितने मुर्दे हैं। मुर्दों की नगरी में घूमते हो या जिंदों की नगरी में? चैतन्यता वाले परमात्मा के साथ रहते हो या मुर्दा घाट में रहते हो? सारा समय वही बक झक, ये कपड़े हैं, ये बातें हैं, ये चीजें हैं, वो साइड में सब हैं। लेकिन जो सच्चाई भरी बात है, खुश कब होते हो? जब परमात्मा को, भगवान को अंदर बसाते हो, सच्चे गुरु को हम बसाते हैं, उनके ज्ञान को, तब खुशी आती है। या वो दुनिया की बातें करते हो, फिर खुद ही बोल दे छोड़ो बाबा पराई बातें, तो शुरू क्यों की? पहले बेहोशी में शुरू कर बैठते हैं, लंबे चले जाते हैं, फिर बोलते हैं, अरे हम तो और आगे आ गए, अब लौटना पड़ेगा। मता देर करे पोए पछताई, फिर पछताना पड़ेगा। पर वहीं स्टॉप हो जाओ जहां से शुरू करते हैं। दुनिया की बातें और जो भी करते हैं, वो अपने वही विच बाजार में कन वन वन जाओ था व्यापार, वहीं बैठे हो। ऐसा नहीं कि भागोगे, घर छोड़ोगे, जो तुम्हारे वाले जैसे दुखी लगे पड़े हो और आप बैठे हो। हम तो सत्संग में बैठे हैं, तो तुम्हारे फर्ज, इसमें फर्ज है। एक हमारा सत्संगी, उसने दादा भगवान का सुना था। हर बार हम लोग मिसाल देते हैं उसका। उसने सत्संग बहुत अच्छी तरह से सुना था, पर कमाने जाए नहीं। तो बच्चे बड़े हो गए थे, तो वो जाए ही नहीं। औरत बेचारी पीछे से टके पैसे वाले काम करके घर चलाती थी। उस बेशर्मे को शर्म ही नहीं थी, उल्टा ज्ञान लिया था। बोल बोल के सत्संग में भी वाणियां चले, थक गए सब, पर वो आदमी कोई गेंडा था। गेंडे को चमड़ी में लगाओ ना तो नहीं सुनते, जैसे उसको लगता ही नहीं सुआ। एक दिन दो बेटों को गुस्सा आया। रोज एक रिक्वेस्ट करते थे, आप चलो बैठो वहां खाली, आपके होने से हमारा सब काम हो जाएगा। वो सुने तो गलत, सुनने वाले गलत लोग ऐसा गलत उठाते। एक दिन बच्चों ने, दोनों ने उसको ऐसा घसीटा, डैडी चलते हो या नहीं, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। और उसको ले जाकर पेडी पर बिठाया। वो इतने चढ़ते गए, बाद में तो उसको आई ठिकाने अक्ल, क्योंकि अभी बेटे बड़े हो गए थे, पहुंचने वाले हो गए थे। अब बेइज्जती हुई करनी जैसे, जाकर बैठा। रोज दिन दूनी रात चौगुनी उनकी जो प्रोग्रेस हो गई, इतनी प्रोग्रेस की पूछ। पेढ़ी तो बनी हुई थी, स्थान बना हुआ था, खाली 4-6 साल वो गया ही नहीं। आप सोच लो क्या हाल हुआ होगा घर का। तो ये गलत उठाना ज्ञान को। तो दादा भगवान बोलते थे, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, कैच मी। मैं कहाँ से बोल, मैं बोल रहा हूँ तेरा शरीर मिथ्या है, तुम बोल रहे हो जगत ही मिथ्या, घर वाले मिथ्या, उनका खाना पीना मिथ्या। तुमको भूख लगती है, तुम खाते हो दो दो हाथ डालकर, बाकी अपने बच्चों के लिए बोलते हो वो तो झूठे हैं। छोड़ो, मिथ्या मिथ्या मिथ्या। मिथ्या तो है, वो कर्म अपना पूरा करके ही मिथ्या समझ। तुम अपने जो भी तुम्हारे सामने है कर्म, वो पूरा करते हो तो शांति से इधर बैठे हो ना आकर के। अगर कोई अधूरा छोड़ के आओगे इधर, तुम्हारा सिग्नल मिलेगा तुमको। यहाँ सिग्नल को सुनो। अंदर वाला टॉर्चर करता है, बोलता है तुमने ये छोड़ा है। जब तक पूरा ज्ञान नहीं है, फर्ज है, मर्यादाएं हैं, सब कुछ है।
एक भी कोई फर्ज से अर्जुन भाग रहा है तो भगवान ने पकड़ कर बिठाया, कहाँ भागता है तू। हर तरह का उसको नॉलेज देकर वहां बिठाया। भागने वाले को भगवान बिठाता है, और जो बिल्कुल ऐसा पागलों की तरह अटके पड़े उनको निकालता है। दोनों ही तो काम होते हैं। एक मैके में जाती नहीं थी, वैर था, तो आई, दादा शादी तो है पर मैं नहीं जाएगी, उसके टोन से उसके एक्शन से कोई भी समझ सकेगा। बोला जाओ, होके आओ, इस बार होके आओ, उनको ठंडा करके आओ। दूसरी बैठी थी, बोला अब भी अभी मैंने पूछा दादा से मैं मैके जाऊं, तो मेरे को तो साफ मना कर दिया। ये कैसा ज्ञान है। दूसरे रूम में ये बात करने लगी, तो जिससे बात की बोला चलो दादा से पूछते हैं, तुमको ऐसा क्यों बोला, उसको क्यों ऐसा बोला। तो आई, मैं कहा, आपने मेरे को मना किया। बोला तू मर रही है पीछे उनके हमेशा, तेरी इज्जत भी नहीं वहां तो भी भागती रहती है, हमेशा तेरा बना रहता है वो और ये बैग बिस्तरा कि मैं जाती हूँ मैं के। तो बैठ, ज्ञान सुनना है तो उल्टे होकर दिखाओ। तो बोला उसको, बोला उसका द्वेष है, तेरा मोह है, उसका द्वेष है। दोनों से तो करवाऊंगा ना मैं काम, और प्रेम में लाऊंगा, दोनों के बीच में प्रेम आवे। हर उस बात को जब पूरा समझते हो, उठाते हो, तो जीवन सुंदर हो जाती है।